अस्सलाम वालेकुम जमात सोएम। अपनी उर्दू की किताब सदाबहार का सफ़ा नंबर 100 खोलें। हम सबक पढ़ रहे थे हमारे कौमी शायर। हमारे कौमी शायर कौन है? अल्लामा इकबाल। हमने सबक पढ़ा था इसमें अल्लामा इकबाल की हमने तारीख पैदाइश, उनके वालिद का नाम और वो कहाँ पर पैदा हुए, उनकी वालदा का नाम पढ़ा था। और उसके अलावा हमने पढ़ा था कि अल्लामा इकबाल जो हैं उनको पढ़ाई में बहुत दिलचस्पी थी, उनको तमाम जो मज़ामीन है उनमें दिलचस्पी थी, हर सब्जेक्ट में वो इंटरेस्ट रखते थे। आज हम आगे पढ़ेंगे सफ़ा नंबर 100। ये सफ़ा पढ़ने से पहले आपने दाएं जानिब आज की तारीख और बाएं जानिब आज का दिन लिख लें। आज हम इस सफ़े की रीडिंग करेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने स्कूल के ज़माने से ही शेर कहने शुरू कर दिए थे। साथ साथ आप अंडरलाइन करते जाएं शेर। पढ़ाई के साथ साथ जो है वो स्कूल के ज़माने से ही शेर कहने लगे थे। सियालकोट और लाहौर से तालीम मुकम्मल करके आला तालीम के लिए यूरोप गए। वो तालीम के साथ साथ शायरी भी करते रहे। अंडरलाइन सियालकोट, लाहौर, आला तालीम, यूरोप, शायरी। कुदरती मनाजिर पर कई नज़में लिखी जिनमें कोई ना कोई पैगाम मौजूद है। अल्लामा इकबाल जो है उन्होंने कुदरती मनाजिर पर जो है वो कई नज़में लिखी हैं और हर नज़्म में उन्होंने कोई ना कोई मैसेज दिया है, कोई ना कोई नसीहत की है। नज़्म चांद और तारे भी उनमें से एक है। इससे आगे हम पढ़ेंगे। अल्लामा इकबाल ने उर्दू और फारसी दोनों ज़बानों में शायरी की है। जैसे उर्दू हमारी कौमी ज़बान है, इसी तरह फारसी भी एक लैंग्वेज, एक ज़बान है। अल्लामा इकबाल ने उर्दू के साथ साथ फारसी ज़बान में भी शायरी की है। इन दो ज़बानों में अल्लामा इकबाल ने शायरी की है। उन्हें शायर मशरिक कहा जाता है। अंडरलाइन शायर मशरिक। उनकी उर्दू शायरी के 4 मजमुए हैं। अल्लामा इकबाल की उर्दू शायरी के कितने मजमुए हैं? 4 मजमुए हैं। कितने मजमुए हैं? 4 मजमुए हैं। वो भी मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से हम इसी सबक में पढ़ेंगे। बच्चों के लिए लिखी हुई मशहूर नज़में ये हैं: पहाड़ और गुलहरी, मकड़ा और मक्खी, हमदर्दी, बच्चे की दुआ और परिंदे की फरियाद। ये वो नज़में हैं जो अल्लामा इकबाल ने बच्चों के लिए लिखी हैं, जिनके क्या नाम है? पहाड़ और गुलहरी। पहाड़ और गुलहरी, अंडरलाइन करें, पहाड़ और गुलहरी, मकड़ा और मक्खी, हमदर्दी, बच्चे की दुआ और परिंदे की फरियाद। ये वो नज़में हैं जो कि अल्लामा इकबाल ने बच्चों के लिए लिखी हैं, जो कि मशहूर हैं। यहाँ पे देखें, अल्लामा इकबाल जो है वो क्या शेर सुनाते हैं लोग वहीं जहां में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के। ये अल्लामा इकबाल का शेर है और ये अल्लामा इकबाल सुनाते हैं और सब जो है उनको दाद देते हैं और क्या कहते हैं? वाह वाह, बहुत खूब। आगे पढ़ेंगे। एक मर्तबा किसी मुलाकाती ने इकबाल से सवाल किया कि आपने बहुत सी किताबें पढ़ी हैं, उनमें बुलंद तरीन किताब कौन सी है? अंडरलाइन मुलाकाती। मुलाकाती क्या है? मिलने वाला। एक मर्तबा एक आदमी जो है वो मिलता है अल्लामा इकबाल से और उनसे पूछता है कि आपने बहुत सी किताबें पढ़ी हैं, तो उनमें सबसे ऊंचे मकाम की बुलंद तरीन किताब जो है वो कौन सी? अंडरलाइन बुलंद। इस पर आपने सवाल करने वाले से कहा, जरा ठहरो, अभी आता हूँ। अल्लामा इकबाल जो है उन्हें वेट का कह के, इंतजार करने का कह के कहीं चले गए। इकबाल थोड़ी देर में वापस कमरे में तशरीफ लाए और एक किताब इस शख्स के हाथों पर रखते हुए कहा, ये कुरान हकीम। अब क्या हुआ? अल्लामा इकबाल से जिस मुलाकाती ने सवाल किया था, तो अल्लामा इकबाल जो है वो उस कमरे से उठकर बाहर चले गए और कुरान पाक उठाकर लेकर आए, कुरान शरीफ दिखाया और बताया कि ये है वो किताब जो सबसे बुलंद तरीन किताब है और उस किताब का क्या नाम है? कुरान हकीम। अल्लामा इकबाल ने किस किताब को बुलंद कहा? कुरान हकीम को। आपकी रीडिंग जो है वो आज की यहीं तक है। आपने इसकी पढ़ाई करनी है अच्छी तरह से और जितने मुश्किल अल्फाज मैंने आपको अंडरलाइन करवाए हैं इनको आपने रफ रजिस्टर पर 3-3 बार लिखकर घर में इनका टेस्ट देना है। ठीक है, यहाँ पे हम मार्क कर देंगे। आपकी आज की ये पढ़ाई है, इसकी आपने अच्छे से पढ़ाई करनी है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।